आज अपन बात करेंगे कि भारत में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसकी ये बार बार किसान आंदोलन होने की नौबत ही क्यों आती है। तो इसमें जो 3 राज्य हैं उनके किसान बड़े छिंडकर भाग ले रहे हैं। पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश। इन तीनों राज्यों के किसान बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं। इसकी वजह है वो किसानों की मांग है। वर्ष 2021 में जब आंदोलन हुआ तो मोदी सरकार ने एक समिति बनाई, तो उस समिति ने अब तक एमएसपी पर कोई काम नहीं किया। तो 2023 में ये किसान आंदोलन ने सोचा कि कोई फायदा नहीं है, वापिस से आंदोलन किया जाए। तो ये 2024 में किसान आंदोलन किया जा रहा है। आइए आपको इनकी मांगों के बारे में बता देते हैं। जो हैं किसान चाहते हैं कि भाई एमएसपी पर कानून बने, और बात भी सही है कि भाई एमएसपी पर अगर कानून नहीं है तो किसान को क्या पता कौन सी फसल को बोए, उसमें लागत बैठ जाए बहुत ज़्यादा, और बाजार में जब बेचने जाए तो पता लगे इसकी तो भाई कीमत ही, मार्केट वैल्यू ही बहुत कम है, तो किसान को नुकसान होगा। तो फिर किसान की आर्थिक स्थिति आज बहुत खराब है। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो एमएसपी पर अगर कानून बना तो एमएसपी पर जो कानून है वो इस प्रकार है कि अगर किसी किसान ने कोई भी फसल अपने खेत में बोई, उससे पहले उसको पता लग जाएगा कि इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। ये गवर्नमेंट को पहले ही तय करना पड़ेगा। बुआई करते टाइम उसको ये पता लग जाएगा कि ये भाव बिकेगी मंडी में, और नहीं बिकी, इससे कम बिकी, तो गवर्नमेंट खुद खरीदेगी उसको, जो बुआई के टाइम उन्होंने भाव बताया, एमएसपी बताई उसकी। इससे किसान को नुकसान तो नहीं होगा और फायदा होने की संभावना ज़्यादा है। और किसानों की जो मांगे हैं कि दूसरी मांग, जो मोटी मांग बोलते हैं अपन, ये 2 ही हैं मोटी मांग, एमएसपी और एक संपूर्ण लोन माफी। किसानों पे जो भी लोन हैं उन सबको माफ किया जाए, ये 2 मोटी मांग है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि 2008 की बात थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी 60,000 करोड़ रुपए का लोन किसानों को माफ किया था। तो केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। लखीमपुर खीरी की एक हिंसा हमको याद आती है। यूपी की बात है। लखीमपुर खीरी एक स्थान है जहाँ पे केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और बहुत सारे किसान की उसमें मौत हो गई। तो उसमें गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की। साथ में उन किसानों को उचित मुआवजा चाहिए। और चौथी मांग है, भारत को WTO से बाहर निकालना चाहिए। 5वीं मांग है कि जो आयात शुल्क है, जो टैक्स लगा रखा है आयात के ऊपर, उसको कम किया जाए। कृषि उत्पाद हैं, फल हैं, सब्जी हैं, सब के ऊपर टैक्स है, इनको कम किया जाए। और 58 साल से ऊपर जो किसान मजदूर हैं, 58 साल से जो ऊपर के जो किसान मजदूर हैं, उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाए, क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं किसानी करते करते, उनके पास कोई, अब ये बड़ा कि जो शरीर काम नहीं कर रहा तो उसको, किसान को कहाँ से पैसे आएंगे, जो बूढ़ा ही हो जाएगा तो उसको फिर पेंशन दी जाए 10 रुपये मासिक, मतलब हर महीने की 10,000 रुपये पेंशन दी जाए। 5वीं मांग है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो फसलों की जो संख्या है वो बहुत कम है,
तो उसमें सभी फसलों को एक किया जाए, उसमें शामिल किया जाए। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में आया था, उसको उसी तरीके से लागू किया जाए। वर्ष 2021 की बात है, किसानों ने आंदोलन किए, उन पे बहुत सारे मुकदमे लगे, उन सभी मुकदमों को रद्द किया जाए। आंदोलन में मारे गए किसान को उचित मुआवजा और उनके घर से एक सरकारी नौकरी दी जाए और स्वामीनाथन जो आयोग था उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए। एमएसपी पर दो तरीके की लगती है, एमएसपी C2+50 और C2+100, इन दोनों को लागू किया जाए। तो मेरा तो यही कहना है कि किसान आंदोलन हो रहा है, वो उनकी वास्तविक मांगे हैं, उनको केंद्र सरकार जरूर माने और एमएसपी पर जरूर कानून लाए। हम सब किसान के बेटे हैं और जो भी यूट्यूबर है किसानों के हित में अपनी वीडियो बना के जरूर डालें। थैंक यू।